हेलो गाइस, जैसे हम यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 पढ़ चुके हैं, तो आज हम यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे, मैमल्स के बारे में। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोनोट्रोमेटा, मार्सुपिला और यूथेरिया से पूछे जाते हैं। तो वो बात करें हम कैरेक्टर्स की। जो मैमल्स होते हैं उनके जो दो यूनिक फीचर्स होते हैं वो ये कि इनकी में मेमोरी ग्लैंड जो होता है प्रेजेंट होता है, और दूसरा ये कि उनकी बॉडी पे जो है हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स के साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर भी जो पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, वो क्लोज वगैरह, नील्स वगैरह हो गए, ऐसे पाए जाते हैं। मैमल्स जो होते हैं होम्योथर्मिक होते हैं, उनकी बॉडी जो है जो हेयर्स और उनकी जो स्किन में स्वेट ग्लैंड होती है उनकी वजह से वो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है खुद से मेंटेन कर सकते हैं। जो थर्ड फीचर है वो ये है कि जो उनकी स्किन होती है उनमें काफ़ी टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है, जैसे स्पीशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स ऐसे। और जो स्केलेटन होता है उनका वेलोसिफाइड होता है, बोनी स्केलेटन होता है। क्रेनियम जो होता है लार्ज होता है, और स्कल जो है बाइकॉन्डाइलर होता है, मतलब कि दो ऑक्सीपिटल प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं, जैसे हिट्रोडोंट हो गया, थीकोडोंट हो गया, डायफाइडोंट हो गया। जो हिट्रोडोंट होते हैं मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। थीकोडोंट मतलब कि जो उनके जो टीथ हैं वो जो बोन में अटैच होते हैं। और डायफाइडोंट के मतलब दो दो सेट होते हैं मैमल्स में प्रेजेंट, एक डेसिडियस टीथ बोलते हैं जिन्हें, और एक परमानेंट टीथ। जो ब्रेन होता है उनका कंपैरेटिवली लार्ज होता है अदर वर्टिब्रेट से। सेरिब्रम जो है वेल डेवलप्ड होता है, 4 ऑप्टिक लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। और जो क्रेनियल पेयर्स जो नर्व्स होती हैं वो 12 होती हैं। इनका जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल कम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं एक दूसरे से। जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है उसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखती हैं। जो आरबीसी होती है इसमें नॉन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ कैमल ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनके आरबीसी में। मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करता है। ये जो डायफ्राम होता है हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन के टाइम में लोअरिंग और रेजिंग जो डायफ्राम होता है, मतलब बेसिकली जो एयर इन और आउट होती है वो डायफ्राम की मूवमेंट से भी होती है। लंग्स में जो है एक एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं जिसको एल्वलाई बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजन को CO2 में एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। जो वॉइस बॉक्स होता है इनमें लैरिंग्स होता है ट्रैकिया में, और जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है इनमें। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल्स में जो कोपलेटरी ऑर्गन होता है वो पेनिस होता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है स्पर्म की जेनाइटल ट्रैक्ट तक। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, विविपेरस होती है। ये कुछ कॉमन जो फीचर्स है वो है। जो क्लासिफिकेशन होता है ये 3 सब क्लास में डिवाइड होते हैं। प्रोटोथेरिया, और जिनको मोनोट्रोमेटा भी बोला जाता है, मार्सोपीलिया और यूथेरिया। जो प्रोटोथेरिया होता है ये रेप्टाइल्स की तरह होते हैं मोस्टली, और एग ले करते हैं और मिल्क सिक्रीट करते हैं नरिशमेंट के लिए बेबीज़ की। टेस्टिस जो है उनके एब्डोमिनल पोजीशन में होते हैं, क्लोइका जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है। और जो एक्सटर्नल ईयर है वो एब्सेंट होता है। ये कुछ ही रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइनी एंटीटर, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि स्पाइनी एंटीटर दिया है और इसका साइंटिफिक नेम बताओ कि क्या होता है, जो कि टैक्टिक्लोसिस होता है, तो याद रखना ये। इसमें एक प्लेटिपस प्रेजेंट होते हैं, वो जो है एगलिंग होते हैं। बताया था कि इसमें कुछ एगलिंग भी होते हैं, एक्सेप्शन सिर्फ प्लेटिपस ऐसा है जो एगलिंग होता है, जिसमें जो है ये जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच में। इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो रेप्टाइल्स के होते हैं, जैसे क्लोइका प्रेजेंट होता है, पिन्ना एब्सेंट होता है ऐसे। और कुछ फीचर्स होते हैं मैमल्स के, जैसे हेयर्स और डायफ्राम वगैरह प्रेजेंट होता है इसमें। ये जो है फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स पे फीड करते हैं। जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं इनकी विदाउट निपल्स होती है, और जो अपर जो होता है इनका वो फ्लैट होता है और बीक की फॉर्म में होता है, जो कि कवर होता है स्मूथ और हेयरलेस स्किन में। तो ऐसे ही ये कुछ पॉइंट्स थे प्रोटोथेरिया के बारे में।
इनमें जो यंग वंस होते हैं, एक बार मतलब जैसे बच्चे बन जाते हैं तो उनको जो मिल्क सीक्रेट करती हैं मदर्स, उन्हीं से नरिश करा जाता है। तो बात करें मेटाथेरिया की, जो इनमें होता है एब्डोमिनल पाउच प्रेजेंट होता है, मतलब कि पॉकेट टाइप इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में, मतलब जो आगे की साइड है, इनको मार्सोपियम भी बोलते हैं। ये मोस्टली ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। जो यंग वंस होते हैं इनको प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली पाउच प्रेजेंट होता है। जो उनका गेस्टेशन पीरियड, मतलब जो प्रेगनेंसी टाइम होता है इनका सबसे शॉर्ट होता है, विच इज़ 13 डेज। उसके बाद जो है ये मार्सुपियम में ट्रांसफ़र करे जाते हैं, जहाँ से इनकी नरिशमेंट और प्रोटेक्शन करी जाती है, जब तक कि ये खुद से अपना प्रोटेक्शन ना कर सके। कंगारू का जो साइंटिफिक नेम होता है मार्कोपस कोंगरू होता है, तो ये भी याद रखना। ये जो है मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। बाईपेडल मेथड से जो है इनकी लोकोमोशन होती है। बाईपेडल मतलब कि 2 ही फीट का ये यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। जो कि हाइंड लिम्स होते हैं, इनकी जो हाइंड लिम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं फोर लिम्स से। और जो मूवमेंट में जो इनकी मसल्स जो हेल्प करती है वो इलिया और थाई मसल्स बेसिकली जो होती हैं इनकी, जो मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है। जैसे बताया गया था कि जो इनकी फोर आर्म होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है। कंगारू जो होते हैं, हाँ, इनमें पाउच बताया था कि प्रेजेंट होते हैं। ओवी पैरस मैमल्स होते हैं, जो इनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो जो होता है मार्सुपियल का, वो होता है मतलब जब उनका अगर शैल जैसे एग देते हैं, तो शैल जैसे कुछ टाइम तक ऐसे ही, मतलब यूट्रीन जो फ्लूइड होता है उसमें फ्लोट करता रहता है, मतलब कि प्लेसेंटा से मतलब अटैच नहीं होता। जो हैचिंग के बाद मतलब जो जब मतलब बाहर आ जाता है बेबी, तो उसको उसके बाद वो है जो है मार्सुपियम में कन्वर्ट चले जाते हैं, मतलब बेबीज जो होते हैं मार्सुपियम में, और वहीं से उनकी नरिशमेंट वगैरह सब वहीं से होता है। तो यहाँ पे वही बताया गया। तो सब क्लास जो थर्ड है वो यूथेरिया है, जिसको प्लेसेंटेलिया वो बोलते हैं। इनमें सब में जो है प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। जो इनकी डेवलपमेंट होती है वो कम्प्लीटली यूट्रस में होती है, इसलिए इनको प्लेसेंटेलिया भी बोलते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा की हेल्प से जो है इसको नरिशमेंट वगैरह एम्ब्रियोज में ही हो जाती है। जो इनकी यंग वंस होते हैं काफ़ी एडवांस होते हैं और डेवलप्ड होते हैं। जो इनका नरिशमेंट प्रोवाइड करी जाती है वो मेमरी ग्लैंड से ही प्रोवाइड करी जाती है, जैसे बताया था पहले। तो ये जो है काफ़ी सारे ऑर्डर्स में डिवाइड होते हैं। बात करें जैसे इन पहले ऑर्डर की जो होता है इंसेक्टिवोरिया, जो कि इंसेक्ट ईटर्स होते हैं। ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, ब्रोवर होते हैं, मतलब कि ये होल या फिर टनल वगैरह में रहते हैं। एग्जाम्पल है श्रूज, मॉल्स वगैरह। और जैसे ये डायग्राम दिए हो ना, ये सब के मतलब इन ऑलमोस्ट इन सब जो डायग्राम है एटलीस्ट इनके तो साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं इनके साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम। इंसेक्टिवोर्स होते हैं, ये मोस्टली स्मॉल होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, मतलब कि नाइट में जो है ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये जो होते हैं अडॉप्ट होते हैं, मतलब जैसे बताया था कि टनल वगैरह में रहते हैं, सॉइल वगैरह में बना के। ऑप्चुनिस्टिक फीडर होते हैं, मतलब कि अपॉर्चुनिटी देख के अटैक करते हैं स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स पे, वॉर्म्स वगैरह को खाते हैं ये, और कुछ इंसेक्ट्स को भी। जो ये जो फॉर्म होती है सोलिटरी होती है, मतलब कि अकेले रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ये सोशल भी होते हैं। इनकी एक्सचेंज ऑडिटरी ऑल्फैक्टरी, जो ये सिग्नल्स हैं जो एक दूसरे से एक्सचेंज भी करते हैं। ये जो है सिंपल नेस्ट वगैरह सिंपल ही बनाते हैं। बात करें क्यूरोप्टेरा की, तो ये जो होते हैं फ्लाइंग मैमल्स होते हैं। जो इनका स्पेशलाइज फीचर होता है वो फ्लाइट ही होता है। अगर इसको हटा दे तो ये इंसेक्टिवोरस जो होते हैं, ऊपर जो ऑर्डर पड़ा है फर्स्ट वाला, उन्हीं की तरह होते हैं ऑलमोस्ट। जो ये होते हैं
ये सिर्फ यही मैमल्स होते हैं जो फ्लाइंग, जो इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो फ्लैपिंग मतलब फ्लाइंग के लिए ही मॉडिफाई होते हैं। जो मॉडिफिकेशन होती है फोर लिम्स की वो फ्लाइंग में हेल्प करती है इनकी। जो ये बैट्स होते हैं बेसिकली ये जो होते हैं मतलब उल्टी डायरेक्शन में अपने आप को हैंग करके रखते हैं। जब तक उड़ते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब ये मतलब बैठते नहीं ये हैंग करके रखते हैं अपने आप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब फेस जो है इनका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। जो एनिमल ये जो होते हैं मतलब बैट्स होते हैं ये कोल्ड हो जाते हैं मतलब कुछ टाइम के बाद भी मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि जब तक फ्लाइंग पोजीशन होती मतलब जब तक ये उड़ते हैं तब तक इनका टेम्परेचर जो है ये कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो है इनका टेम्परेचर नॉर्मली कोल्ड रहता है। तो यही था इसमें कुछ। बात करें एडेंटेटा की तो ये जो होते हैं टूथलेस होते हैं। टीथ जो है मोस्टली इनमें लॉस्ट होते हैं या फिर रिड्यूस्ड होते हैं। इनकी जो डाइट होती है बेसिकली इंसेक्टिवोरस की तरह ही होती है। एग्जाम्पल्स होते हैं आर्मीडिलो और स्केली एंटीटर जो होते हैं इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे ये वाला है। जो इनका स्पेशल फीचर होता है वो मोस्टली ये होता है कि इनकी जो बॉडी होती है उस पर स्कैट्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जैसे टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स वगैरह पे जो प्लेट्स और जो थिक हॉर्नी वो प्रेजेंट होती है ना, मतलब स्किन वैसे ही इनके ऊपर प्रेजेंट होती है जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये भी वैसे ही नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात में जो है ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जो इनमें है जो टीथ जो है बेसिकली एब्सेंट होते हैं और जो माउथ जो होता है इनका इलोंगेटेड होता है, स्नॉट होता है। जो इनकी टंग होती है वो लॉन्ग होती है, सिंपल स्टमक होता है और उनकी जो है क्लोज वगैरह होते हैं लॉन्ग होते हैं। इसमें यही कुछ बेसिक फीचर्स थे और इसका मतलब साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम पता होना चाहिए। तो बात करें फोर्थ ऑर्डर की जो कि है लैग्मोमोर्फा। ये जो होते हैं हेयर शेप्ड होते हैं। हेयर शेप्ड मतलब कि जो इनकी बॉडी होती है वो मतलब रैबिट लाइक होती है, लेकिन मतलब रैबिट से इसके लॉन्गर ईयर्स और जो लेग्स वगैरह होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। इनमें जो होते हैं इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं रोडेंट्स की तरह। रोडेंट्स नेक्स्ट ऑर्डर है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो है एडिशनल पेयर होते हैं। जो इंसीजर्स आगे प्रेजेंट होते हैं उनके पीछे भी मतलब पेयर्स प्रेजेंट होते हैं इंसीजर के। तो बेसिकली इसमें थ्री पेयर्स ऑफ इंसीजर जो है पाए जाते हैं। इसकी बेसिक जो एग्जांपल्स होते हैं वो हेयर्स एंड रैबिट्स हैं। ये जो होते हैं हार्बीवोर्स होते हैं, मतलब कि प्लांट्स वगैरह ईटर ज़्यादा खाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब कि काफ़ी रेंज में पाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये रैट का साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि रैट का साइंटिफिक नेम पूछा गया है पहले कि रैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रैटस रैटस बोलते हैं। रोडेंटिया में ऐसा कुछ फीचर है नहीं, लेकिन ये जो 40% होते हैं सभी मैमल्स में। बस इसमें कुछ भी नहीं है ऐसे बताने लायक। जो नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा सिक्स्थ सिटेशिया, जो कि व्हेल लाइक होता है, जिनमें एक्वेटिक मैमल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। जो इनके फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं फ्लिपर्स में, और जो हाइंड लिम्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। बॉडी जो है स्कैंटी हेयर से कवर होती है। नोस्ट्रिल्स रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें जो सिंगल नोस्ट्रिल्स होते हैं। कुछ जो कॉमन एग्जांपल है इसके वेल्स और डॉल्फिन्स वगैरह। जो इनका इनमें जो होते हैं नेक और टैपरिंग स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है, मतलब बेसिकली जो फिश
से जो इसको अलग करती है वो ये है कि इसमें जो होता है इलोंगेटेड हेड होता है, नेक एब्सेंट होती है, और जो होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रेजेंट होती है। जो डॉल्फिन जो है 40 किलोमीटर पर आवर तक स्विम कर सकती है। और ये जो होते हैं इनका बिहेवियर जो होता है वो सोशल लाइफ होती है, मतलब काफ़ी जो कम्युनिकेशन वगैरह करते रहते, कम्युनिकेशन की अच्छे होते हैं एक दूसरे के साथ। ये मतलब डांसिंग वगैरह भी करते हैं, जैसे डॉल्फिन हो गई। वैसे होमोसेक्सुअल बिहेवियर होता है, जिसमें भी ऐसे ही कुछ पॉइंट थे, ऐसे कुछ थे नहीं। प्रोबोस्कोइड्स जो है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है। इनमें जो है ट्रंक प्रेजेंट होती है, जैसे एलिफेंट हो गया। ये हार्बीवोर्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल मैमल्स होते हैं। इनमें भी ऐसा कुछ फीचर्स है नहीं, वही सेम है पीछे वाला। ट्रंक बेसिकली इसमें ये है कि ट्रंक प्रेजेंट होता है जो कि इनको फूड लेने में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें जो है जोज होते हैं, जो है 3 मोल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो एक टाइम पे सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, बाकी फंक्शनल नहीं होते। हाँ बस यही था, इसमें और कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो है ऑर्डर है कार्निवोरा, फ्लैश ईटर्स जिसको बोला जाता है, जिसमें जो मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल्स होते हैं लेपर्ड वगैरह, टाइगर्स हो गए, कैट्स वगैरह। ये जो प्रीडेटर्स है ये जैसे नाम बता रहे कार्निवोर है, वैसे ही दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपनी खाने के लिए। कार्निवोर डाइट होती है। जो इनके क्लोज वगैरह जो टीथ होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, ताकि वो प्रीडेटर्स को ईजिली कैच कर सके। हाँ, टीथ इज स्पेशलाइज्ड फॉर कैचिंग एंड टीयरिंग प्रे। तो यही है। इनके जो है कॉमन नेम याद होनी चाहिए, क्योंकि कैट का पूछा गया है कि कैट में का साइंटिफिक नेम क्या होता है। आर्टियोडक्टाइला। तो आर्टियोडक्टाइला हमारा 9th ऑर्डर है। जो ये होते हैं हुफ्ड मैमल्स होते हैं, मतलब कि जो इनका फीट वाला पार्ट है ना वो काफ़ी हार्ड होता है। डोमिनेंट स्टोमक होता है, मतलब कि जो डोमिनेंट मीन्स मतलब कि जो एनिमल्स जो एक बार च्यू करके जो खाते हैं, बेसिकली वो स्टोमक से वापस आ जाता है। जो पार्सली डाइजेस्टेड होता है वो वापस आ जाता है च्यू करने के लिए दोबारा से। इनमें हॉर्न्स और एंटलर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो कॉमन एग्जांपल होते हैं पिग, कैटल, ऑक्स वगैरह। ये स्ट्रिक्टली हार्बीवोर्स होते हैं, मतलब पेड़ पौधे ही खाते हैं मोस्टली। और ये वही बताया था कि चू द गड, वही कि जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको दोबारा से च्यू करने के लिए दोबारा से आ जाता है इनके माउथ में। इनके कॉमन नेम वगैरह पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है पैरिसोडक्टाइला। इनमें भी सेम वही फीचर होता है कि हुफ्ड मैमल्स होते हैं ये भी, वही जो फीट वाला पार्ट है इनका हार्ड होता है। कॉमन एग्जांपल जो होते हैं ये हॉर्स होता है, राइनोसोरस, जेब्रा वगैरह होते हैं। ये इनकी भी जो डाइट होती है वो हार्बीवोरस ही होती है। और कुछ है नहीं इसमें ऐसा। जो लास्ट ऑर्डर है वो हमारा होता है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में बेसिकली आते हैं एप, लेमर्स, मोंकी, ह्यूमंस। ये जो होते हैं 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स में। और जो जितने भी डिजिट होते हैं सब में नेल्स प्रेजेंट होती है। बॉडी जो कवर होती है हेयर से, एक्सेप्ट ह्यूमंस में ह्यूमंस भी होती है बट इतनी नहीं होती, जैसे और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो कवर होती है बॉडी। जो 4 लिम्स होती हैं वो ग्रैस्पिंग वगैरह के लिए अडप्ट होते हैं, और जो हाइंड लिम्स होती हैं वो समटाइम्स होती हैं लेकिन मोमेंट्स के लिए ज़्यादा होते हैं। तो बस इसमें इतना ही था। और बाकी साइंटिफिक नेम देख लेना इनके, कि रेसिस मंकी किसका होता है ऐसे। और जो आगे जो चैप्टर में बताया गया है बेसिकली ये वही एक्सप्लेन करा गया है कि जैसे यहाँ पे है ये वही एक्सप्लेन करा गया है कि मोनोट्रोमेटा वगैरह इवोल्यूशनरी जो अडेप्टेशन कैसे हुई इनमें, वही सब एक्सप्लेन करा गया। जो और चीज़ जो देखने लायक है वो है ये डेंटिशन फॉर्मूलेज वगैरह,
किसका क्या होता है, ये बेसिकली याद करने पड़ते हैं। 2123 तो ह्यूमंस का होता है, और बाकी जो ये कैट्स, काउस, डॉग्स वगैरह का भी पूछ लिया जाता है। तो बस इतना ही था आज क्लास में। दैट्स इट, थैंक यू।